अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज प्लान फॉर नी पेन। नी पेन ऐसे पेशेंट्स में जिनमें अभी महीना या 1.5 महीना हुआ हो दर्द होते, यानी बहुत पुरानी दर्द ना हो। और इसके अलावा ग्रेड 1 के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, और इवन जो ये फ्लैट फीट लोग होते हैं और उनको नी पेन स्टार्ट हो जाती है, वो भी ये एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बेस्ट एक्सरसाइज प्लान होगा। सबसे पहले आपने वार्म अप के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए वॉक करनी है। और ये वॉक बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करनी, बस स्लो वॉक आपने करनी है, ताकि आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएं और थोड़े से वार्म अप हो जाएं। उसके बाद हम फिर जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 5 मिनट वॉक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है। और स्ट्रेचिंग आपने करनी है सबसे पहले हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मसल की। इसको पहले आपने सिंगल लेग नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, और वो 10 टाइम्स के लिए करनी है। पहले एक टांग की करनी है 10 टाइम्स के लिए, फिर दूसरी टांग की 10 टाइम्स के लिए आपने सिंगल लेग नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, जो कि ग्लूटियस मसल के लिए है और हैम्स के लिए है। उसके बाद आपने दोनों टांगों की यानी बायलेटरल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। ये हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मसल्स के लिए हैं दोनों एक्सरसाइजेज। ये भी आपने जो बायलेटरल यानी दोनों टांगों को जो आपने ऊपर उठाना है इस तरीके से, वो 10 टाइम्स के लिए ही करना है। ये दोनों एक्सरसाइजेज आपने 10 टाइम्स के लिए करनी है। उसके बाद जो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है नेक्स्ट, वो है सिंगल लेग रेजिंग, उसको कहते हैं काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए। उसमें आपने इस तरीके से टांग ऊपर उठानी है, और साथ में आपने पाँव की फिंगर्स के गिर्द एक आप कोई कपड़ा ले सकते हैं या फिर थैरा बैंड ले सकते हैं, जो कि बेस्ट है। उसको आप इस तरीके से लपेट के और फिर आप दोनों हाथों से खींचेंगे। ये भी आपने 10 दफ़ा करनी है दोनों टांगों के लिए। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपने कॉर्ड्स सेट करने हैं। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस इनको कहते होते हैं, क्योंकि हम टांग को इस तरीके से सीधा रख के और फिर घुटने को नीचे की तरफ दबाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे जैसे कि आप घुटने को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और फर्श को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से फोर्स आपने नीचे की तरफ, घुटने को नीचे की तरफ मूव करना है, 5 सेकंड का होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है, फिर अगेन घुटने को नीचे की तरफ मूव करना है। इस तरीके से आपने 10 दफ़ा करना है, फिर 5 सेकंड का गैप लेना है और फिर अगेन 10 दफ़ा करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट आर्क कॉर्ड्स, जिसमें आपने इस तरीके से टांग सीधे रख के और उसके नीचे नी रोल रखना है। अगर आपके पास नी रोल नहीं है तो फिर आप टॉवल को इस तरीके से रोल करके और आप घुटने के नीचे रखते हैं, और फिर टांग को सीधा करते हुए घुटने को नीचे की तरफ दबाते हैं। यानी ये जो रोल है इसको आप नीचे की तरफ दबाते हैं। ये आपने 3 सेट करने हैं, और हर सेट 10 रिपीटिशंस, और दरमियान में आप 5 सेकंड का गैप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो ब्रीजिंग एक्सरसाइजेज है, जिसमें आपने इस तरीके से लेग्स को बेंड करके और सीधा लेट के लेग्स को बेंड करके और हिप्स को ऊपर रेज करना है, यानी कमर को ऊपर उठाना है, ठीक है। और रोक के रखना है, इसको होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स कर देना है। ये भी इसी तरीके से है कि आपने इसकी 10 रेपिटेशंस करनी है, 2 सेट करने हैं, और दरमियान में आप जो रिलैक्स टाइम है वो 5 सेकंड 10 सेकंड का ले सकते हैं। और आपने जो ये होल्ड करके रखना है, यानी आपने जब ये कमर ऊपर उठानी है और होल्ड करके रखना है, ये होल्ड आपने तकरीबन 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है इसको। नेक्स्ट है साइड लाइंग हिप एबडक्शन। इसमें आपने इसी तरीके से साइड लाइन में लेट के यानी करवट में लेट के एक नीचे वाली टांग को थोड़ा सा बेंड करके ऊपर वाली टांग को सीधा ऊपर उठाना है, और इसके भी आपने इसी तरीके से 10 रेपिटेशंस के 2 सेट करने हैं, और 2 सेट्स के दरमियान आप 10 सेकंड का रेस्ट टाइम ले सकते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है सवेयर वाला, यानी कि उनके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज प्लान बेस्ट है। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि उसमें और एक्सरसाइजेज भी ऐड करनी पड़ती हैं। थैंक यू।